बोलो भाई जल्दी से आंसर बोलो। हाँ, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1965? अरे यहाँ पे ये 1965 गलत हो गया है, यहाँ पे लिख लेना 1665 है ना। सेल की खोज कब हुई थी? 1665 में हुई थी, ठीक है, 1665, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना, 1665 है। जल्दी से भाई आंसर बोलो इसका फटाफट। सेल की जो खोज है, कोशिका की खोज किसने की थी भाई? कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना। कॉर्क सेल्स में, कॉर्क सेल्स में डेड सेल वॉल, ठीक है ना, डेड कोशिका भित्ति में सेल की खोज की थी। कोशिका की खोज डेड सेल्स में की गई थी। डेड सेल्स में, मृत कोशिकाओं में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1665, 1665 में की गई थी, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन के साथ कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं होना। स्वान एंड स्लेडन ने क्या किया था भाई? सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी आपकी? स्वान एंड स्लेडन ने दी थी, ठीक है। सेल थ्योरी दी थी, किसके लिए दी थी? लिविंग सेल्स के लिए, लिविंग सेल्स के लिए सेल थ्योरी दी थी। किसने दी थी? स्वान एंड स्लेडन एंड स्वान ने दी थी सेल थ्योरी। अरे बोलो भाई, क्लियर है? डन, डन, आगे बढ़े, ठीक है भाई। लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो फटाफट से और इसका आंसर मारो। लो इसका क्वेश्चन तो आप सभी को पता होना चाहिए, पिछले ही क्वेश्चन में भी बता दिया है। सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर सेल थ्योरी किसने दी थी? स्वान एंड स्लेडन ने दी थी। और किसके लिए ये वैलिड नहीं है? सेल थ्योरी किस पे लागू नहीं होती है? अभी मैंने बताया था कि सेल थ्योरी किसके लिए दी गई थी भाई? लिविंग सेल्स के लिए, लिविंग सेल्स के लिए दी गई थी। इसका मतलब ये लिविंग सेल्स पे ही वैलिड होगी। अब आप इसमें से देख लेंगे कि लिविंग सेल्स कौन कौन सी है भाई। एल्गी क्या है? लिविंग सेल्स है। बैक्टीरिया भी, फंजाई, ये सब क्या है भाई? लिविंग सेल्स है। इसमें से जो ये वायरस है ना, ये आपका लिविंग सेल्स नहीं है, तो इसीलिए इस पे सेल थ्योरी वैलिड नहीं होगी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। क्लियर है? इज दैट ओके? ओके, ओके मैन, ओके, डन। अरे बोलो भाई, आगे बढ़े। डन, 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 क्लियर? बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाकी सब के लिए सेल थ्योरी वैलिड होगी, किसके लिए वैलिड नहीं होगी? वायरस के लिए वैलिड नहीं होगी। इसलिए ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अरे बोलो ना, ये लो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। लो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संरचना और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता था? अभी जो ऑप्शन आया था ना आपका सेल बायोलॉजी वाला, वही है इसका ऑप्शन। क्या बताया था उसमें? साइटोलॉजी बताया था ना, यही तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना है।
क्या? साइटोलॉजी। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। यही होता है आपका सेल बायोलॉजी। एंथ्रोलॉजी क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। स्टडी ऑफ फ्लावर्स क्या होता है आपका? एंथोलॉजी। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स या फिर फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स, कई बार स्टडी ऑफ फ्लावर्स को भी बोल देते हैं क्या? फ्लोरिकल्चर। कंफ्यूज नहीं होना ऑप्शंस के साथ। अगर कभी ऑप्शन में फ्लोरिकल्चर मिल जाए तो क्यों? क्योंकि कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स को फ्लोरिकल्चर भी कह देते हैं। ठीक है, फूलों की खेती होती है या जो करते हैं उस खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और जो फूलों का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ अपना जो एनवायरनमेंट होते हैं, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, वातावरण का अध्ययन जो करते हैं या जो होते हैं पढ़ाई लिखाई उसको क्या बोलते हैं भाई? इकोलॉजी। अगला ऑप्शन है आपका क्या? फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होता है भाई? फिनोलॉजी जो होता है बायोलॉजिकल स्केल के हिसाब से जो नेचुरल फेनोमेना है वेरी करती हैं इधर से उधर, उसको क्या बोलते हैं? फिनोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग जैसा कि आपने देखा होगा माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स होता है, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स है ना, जो चिड़िया एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करती हैं, कभी टेम्परेचर की वजह से, कभी मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकता है जो यहाँ से वहाँ जाती हैं, वो सब किसके अंडर में आ जाता है? आपका फिनोलॉजी के अंडर में आ जाता है, जो चिड़िया यहाँ से वहाँ माइग्रेट करती हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, आया समझ में? डन, आगे बढ़े भाई। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।